हालेलुया। देखो इसका वचन कहता है उसने मेरे नाम को जान लिया। आज यहाँ पर बैठे हुए जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ उस नाम को पहचान हो, ये नाम क्या है। वो बोलता उसने मेरे नाम को जान लिया इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह सबसे पहला हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, क्यों इस जगत में आया? सबसे पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय बोलता है मनुष्य के पुत्र इसीलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश कर। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय में लिखता है जो कोई अपने पापों को कबूल करता है, चंगाई का रास्ता में बता रहा। अगर तुम परमेश्वर यीशु की ओर से चंगाई पाना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, हमारे हर अपराधों को कबूल करेंगे और जो क्षमा करने के अधिकार रखता है उसकी ओर से हम क्षमा पाएंगे। उसको करना कुछ नहीं, सिर्फ अपने पापों को। 1 यूहन्ना की किताब 1 अध्याय निकाल कर कोई पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। 1 यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 8वां। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहे कि हम में कोई पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा, क्योंकि सारा जगत पाप के अंदर है। अगर तुम देखो धोखा, देखो तुम छुपाना मतलब तुम अपने लिए धोखा है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य को, लोगों को जाके मतलब नहीं। जो क्षमा करने के अधिकार रखता है वो बोलता है, जो ये कहता है कि मुझमें कोई पाप नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। यानी कि हम इस बीमारी से बाहर आने का एक रास्ता, एक जरिया था। तो तुम और हम अपने पापों को छुपा कर शैतान को जगा देंगे। पाप परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। और यीशु मसीह 3 अध्याय 1 यूहन्ना 3 अध्याय लिखा, 3 अध्याय 8वां वचन, शायद 8वां वचन पढ़ के लिखता है जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। देखो जो कोई पाप करता है वो सब शैतान की ओर से है। आगे क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। शैतान शुरुआत ही से, आपने शुरुआत ही से पाप करता आया। आगे क्या लिखता है? अच्छा संदेश क्या है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ। इसीलिए वो यीशु नाम, उसने देखो उसका नाम को आज पहचानना जरूरी है। मनुष्य का पुत्र है कि यीशु मसीह इसीलिए जन्म लिया, इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वो शैतान के कामों को, यानी कि शैतान का दिया हुआ बीमारी को परमेश्वर नाश करने के लिए इस जगत में आया। क्योंकि पाप बढ़ता जाने पर शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, जब तुम इस संदेश के लिए, जब तुम द्वार जब खोलते हो, ये संदेश आपको अंदर काम करने लगेगा। ये मजाक नहीं है। बाइबल अच्छा से लिखता है। 1 अध्याय 8वां वचन को पढ़ो। वही 1 अध्याय 8वां वचन। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो तुम यहाँ पर सोए हुए, तुम लोग कबूल कीजिए, उठ के खड़ा करेगा परमेश्वर। यदि हम कहे कि मुझमें कोई पाप नहीं, तुम अपने आप को धोखा, यानी कि तुम कबूल करने से, उसके आगे का वचन क्या पढ़ो? और हम में सत्य नहीं। पहली बात तो वो एक झूठ है। आगे यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्व योग्य और धर्मी है। कौन सा बातें आसान है? जो कोई अपने पापों को कबूल करता है और पाप क्षमा पाता है वो आसान है, या अपने पापों को छुपा कर अपने आप को धोखा देना वो अच्छा है? कौन सा अच्छा है? जो कोई अपने पापों को कबूल करता है, इसका मतलब पाप कबूल करना मतलब लोगों के बीच में नहीं, आज पश्चाताप करना।
पश्चाताप करते हैं, मैं पाप किया है परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बोलता है जो कोई अपने पाप को छुपाता है वो क्या करता है, वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि तुम पाप को कबूल करने से तुम इस बीमारी से बाहर आ सको, क्योंकि पाप के जरिए ये बीमारी है। जब पाप कबूल जब तुम करते हो, नवा वचन बोलता है जो कोई अपने पाप कबूल करता है वो क्या पाता है, क्षमा पाता है, और क्या करता है, क्षमा के साथ। देखो पाप के जरिए आया हुआ बीमारी, जब पाप की क्षमा हो गया तो बीमारी आपके अंदर रहेगा क्या, यही। इसीलिए पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 8वां वचन बोलता है, 8वां वचन को पहले एक पढ़ो। जो कोई पाप करता है, जो कोई, अगर हमने पाप किया है तो ये जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान तुमको और हमको मजबूर करता है, हमारे अंदर इच्छाओं को डालता है पाप करने के। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, ये पहला बोलो कि वो शैतान ये सब लाया है, हमारा हालत करने वाला, ये सब हालत करने का पीछे एक ही का हाथ है, शैतान। शैतान ऐसा दिखता है, वो काम करता है तुम्हारे हमारे भीतर घुसकर, वो सब काम करता है, वो नाश करना चाहता है। मैं जो वो बातें खुलासा करता हूँ जो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके सामने ये खुलासा हो, मैं आपको खुलासा करता हूँ। शैतान, अगर तुम पाप करते हो उसके पीछे एक ही का हाथ है, शैतान, और वो पाप के जरिए आया हुआ ये बीमारी। उसका आगे लिखता है, वो बोलता है जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से, और आगे क्या लिखता है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। शैतान सबसे पहला मनुष्य जब बनाया गया था उससे ही, वहां से पाप आरंभ हो गया, आरंभ ही से पाप करता आया है। आगे परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, संदेश है, परमेश्वर का पुत्र यीशु, बोलो यीशु, आसान है, यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ। उसका आने का एक ही मकसद शैतान के कामों को नाश करने। अगर तुम अपने पापों को कबूल करते हो, पाप किसकी ओर से आता है, सब लोग बोल के बोलो, शैतान। जब तुम पापों को कबूल करते हो तुम किसका विरोध आते हो, शैतान का विरोध। जब तुम पाप को कबूल करते हो परमेश्वर क्या करता है, शैतान के कामों को नाश करता है। जब तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, तुम्हारे पाप अंदर रहने वाला श्राप आपको ये बीमारी लाया, जब पाप आपका क्षमा हो गया, यीशु मसीह आपके पापों को जब क्षमा कर दिया, अंदर रहने वाला बीमारी आगे रहेगा क्या? तो कौन सा आसान तरीका है, तुम अपने पापों को कबूल करना और पश्चाताप, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्योंकि बाइबल बोलता है, पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 9वां वचन, जो कोई पाप कबूल करता है वो क्षमा करता है। इतना आसान तरीका है, चंगाई पाने के लिए हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। जब तुम यीशु मसीह को कबूल करते हो, वो होता है पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 36वां वचन को पढ़ो, क्या लिखता है, यूहन्ना 3:36, 36 जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र बोला तो कौन, आमीन, सब लोग बोले यीशु मसीह। जो पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। कितने लोग चाहते हो अनंत जीवन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसका जरिया, उसका रास्ता क्या है, पाप कबूल करना। मतलब तुम शैतान के कामों को छोड़ना चाहते, शैतान के कामों के लिए पीठ दिखाना चाहते, शैतान के लिए भी नहीं जीना चाहते, शैतान जैसे चला रहा था वैसा मैं चलना नहीं चाहता। तुम कबूल करना मतलब ये सब हो जाता है। तुम शैतान के साथ क्या करते हो, छोड़ने का फैसला करते। जब तुम शैतान को छोड़ने का फैसला मतलब क्या, तुम अपने पापों को कबूल करते हो, और परमेश्वर होता है मैं तेरे पापों को क्षमा करेगा। जब पाप क्षमा हो गया बीमारी आपके अंदर से निकल, यानी ये यीशु, यानी कि वो पुत्र पे विश्वास, जो बातें मैंने कहा ये बातों पे जो जब तुम विश्वास करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आनंद। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की किताब निकालो, और एक और सच्चाई बता और आपका जाने से पहले यशायाह की किताब 58
ने 59 पहला 2 वचन पढ़ो, ध्यान से सुनो क्या है। सुनो, सुनो। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो देखो, गया। परमेश्वर प्रभु का हाथ ऐसा छोटा, यानी कि हमारा हाथ भी बड़ा है। परमेश्वर बोलता है मेरा हाथ, प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार ना कर सके, वो तुम्हें छुड़ा नहीं सके। परमेश्वर का हाथ उतना छोटा नहीं हुआ कि वो आपको छुड़ा नहीं सके। अरे वो परमेश्वर है, सारा आकाश मंडल को बनाया, उसी ने नींव डाला समुद्रों के ऊपर, ये पृथ्वी बनाया, तुमको और हमको उसने अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। वो परमेश्वर कहता मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। पता क्या लिखा है? ना ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। ऐसा बहरा, हमारा कान बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। ये कान क्यों बनाया गया? सुनने के लिए। अगर हमारा कान सुन सकते हैं, तुम्हारा प्रार्थना क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? वो बोलता है मेरा कान उतना बहरा नहीं कि मैं नहीं सुन सकता। यानी कि तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं सकता ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम मैं सुनता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मेरा हाथ बड़ा है, मैं कर सकता हूँ। मतलब प्रॉब्लम क्या है वो आगे लिखता है। समस्या क्या है, तकलीफ क्या है, मेरे और तुम्हारे बीच में अड़चन क्या है वो आगे लिखता है। क्या लिखता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे यानी कि हमारे अधर्म यानी कि पाप के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप का काम हमेशा परमेश्वर से हम सभी को अलग करता है। पाप गंदा काम तुमको और हमको परमेश्वर से अलग करता है। आगे क्या लिखता है? और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। देखो ये परमेश्वर है और ये तुम है। तुम प्रार्थना करने पर वो सुनता है, ये तुम प्रार्थना करने पर वो करना चाहता है, मगर तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में एक है। वो क्या है? शैतान का दिया हुआ एक हथियार, पाप, जो तुम्हारे और हमारे अंदर बसा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। अगर वो तुम्हारे जीवन में कुछ करना है, आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ करे परमेश्वर, परमेश्वर हर कोई की प्रार्थना सुनता है। जैसे मैंने पहले बताया, जो कोई अपने पाप को कबूल करता है वो क्या पता है? तो आज तुमको और हमको क्या करना है? क्षमा पाना है कि नहीं? सबसे पहले क्या पाना है? क्षमा। क्योंकि बाइबल बोलता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ, इसीलिए जगत में आया कि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। और जब तुम कबूल करते हो शैतान का काम नाश होता है। जब तुम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर मुझे अपराध न क्षमा कर, मैं तुझा विरोध पाप केलेला है, मुझे क्षमा कर, ये बोलने पर क्या होता है? शैतान का काम का नाश करने वाला वो यीशु मसीह वहां पर दूर यहाँ पर वो आएगा और आपको वो सब पापों से अलग करेगा। और बीमारी के वो पाप के जरिए जो बीमारी आया वो बीमारी भी साथ साथ में निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग छूटना चाहते हो? बीमारी से बाहर आना है? ये सब खेल नहीं है, हकीकत है। परमेश्वर जिसकी तुम आराधना हो, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं जितना भी बता रहा हूँ बहुत कम है, मगर वो उससे बढ़कर है। आपका विश्वास वो देखेगा। इब्रानी की किताब 11 अध्याय 6वां वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास, अभी देखो प्रार्थना करने के लिए जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सभी ध्यान से सुनो। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न यानी कि उसको खुश करना अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, देखो अभी हम सभी लोग परमेश्वर के पास आने वाले, उसको पहले से सिखाता है। क्या सिखाता है? परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर के पास आते वो आने वालों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास, अभी एक काम करना, सबसे पहले हमको विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने ढूंढने वालों, खोजना मतलब समझ करना, ढूंढने वालों को क्या देता है? वो
प्रतिफल मतलब मालूम है ना, ढूंढने वालों को जवाब देता है। कितने लोगों को जवाब चाहिए? तो आपके अंदर क्या आना चाहिए? विश्वास।